ये तस्वीरें उस हमले की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर 7 घंटों तक लगातार हवाई हमले किए। इस दौरान दर्जनों अड्डों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। अमेरिकी हमलों का ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरानी सेना ने मिसाइल लॉन्च का एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने ये तो नहीं बताया कि ये वीडियो कहां का है, लेकिन इसमें ईरान की घातक मिसाइलें फतेह 110, खैबर शेकन और जुल्फकार से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों से ईरान भी भड़क गया है। अब वेस्ट एशिया के देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें कुवैत की हैं, जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर शाहिद ड्रोन से हमला किया है। तो इस बारूदी हमले का नया चैप्टर कैसे खुल गया है? ईरान पर अमेरिका की 7 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी हुई। हमलों को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया। हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल अड्डे तबाह कर दिए हैं। हमले में ईरान के ड्रोन ठिकाने भी हमने तबाह किए हैं। कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। ईरानी नेवी के संसाधन बेकार कर दिए हैं। ईरान की पूरी बारूदी ताकत खत्म कर देंगे। ईरान ने भी अमेरिका को हमलों का जवाब दिया है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर बड़े हमले किए हैं। अब बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट बेस पर भी अटैक किया। जॉर्डन में अजराक एयरबेस खाक कर दिया है। ये ईरान का दावा है और देश की एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, ये IRGC दावा कर रहा है। तो अगर ईरान पर हमले हो रहे हैं तो ईरान भी पलटवार कर रहा है। उधर अमेरिका ने कहा है ईरान को लेकर एक नया दावा, एक नई धमकी आई है। आज, कल और उसके बाद भी वार होता रहेगा। सभी बिजली संयंत्रों को तबाह कर देंगे, सभी पुलों को उड़ाने जा रहे हैं। ईरान को मेज पर आना पड़ेगा। ये सब बातें आपने पहले भी सुनी है, अब ये फिर से दोहराई जा रही हैं। किसी भी हाल में समझौता करना पड़ेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो हर रात हमले होंगे। तो ईरान ने भी कह दिया कि पेजेश्कियन कह रहे हैं ईरान की तरफ से कि ट्रंप की हर कार्रवाई का जवाब हम देंगे, अपनी हर इंच जमीन की हम रक्षा करेंगे और ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अब इन बयानों में आपको कुछ नयापन नहीं लग रहा होगा। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि जो 3 महीने पहले हुआ वही अब फिर से दोहराया जा रहा है और इस युद्ध की चपेट में एक बार फिर से पूरी दुनिया आने वाली है। POK की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आखिर कैसे हंगामा मचा हुआ है और कूच हो रही है सीधे इस्लामाबाद तक। मुनीर के विरुद्ध POK में छिड़ गया है युद्ध। सड़क पर आवाम, मुनीर को बगावत का पैगाम। क्या POK में पाकिस्तान की हुकूमत का काम तमाम होने वाला है? क्या मुनीर अब पूरी तरह से फेल हो गए? क्या फेल हुआ मुनीर अब खूनी खेल दिखाने वाला है? पाकिस्तान को कैसे डबल मार पड़ रही है, सबसे पहले यही खबर आपको दिखा रही है। पाकिस्तान बीते 78 साल से POK को आजाद कहता रहा है, झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब POK की जनता पाकिस्तानी नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रही है। लोग दो टूक कह रहे हैं कि POK तो पाकिस्तान के जबरन कब्जे में है और बड़ी मार्च का ऐलान कर दिया। तस्वीरें पूरी दिखाइए।
शहबाज के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए अब पीओके की आवाम मुजफ्फराबाद घेरने निकल पड़ी है। ये लंबी कतार देखिए, लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर और शहबाज के होश उड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें पीओके के लोगों की दिखाती हूं। मुजफ्फराबाद कूच के बीच की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी फौज और सरकार को खुली चुनौती दे दी। वो कह रहे हैं कि जो वर्दी वाले भेजे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च रोक कर दिखाएं। ये तस्वीरें भी जरा देखिए। पाकिस्तान में पीओके में इस वक्त क्या हो रहा है। पाकिस्तान से आजादी मांग रहे पीओके में लॉन्ग मार्च निकाला गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीओके के जिलों से बड़े बड़े जत्थे मुजफ्फराबाद रवाना हो रहे हैं। 36 दिन लगातार प्रदर्शन के बाद मुजफ्फराबाद के लिए कूच कर रहे हैं। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हाथों मार्च की अगुवाई है, जेएएसी यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद में असेंबली घेरने का प्लान कर रही है। आजादी के लॉन्ग मार्च में करीब 1.5 लाख लोग शामिल हैं। ये अपने घरों से निकल पड़े हैं और ये कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं है। लॉन्ग मार्च में लोग महिलाओं और बच्चों के साथ शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज मार्च मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने पर अड़ी हुई है। अब रास्ते में क्या किया गया है, पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और पुलिस को तैनात कर दिया। अलग अलग इलाकों में 17,000 से अधिक जवान तैनात किए हैं। पाकिस्तानी फौज ने रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए, कंटेनर खड़े कर दिए। फौज बैरिकेड्स तोड़ने वालों पर गोलियां चलाने को भी तैयार है। अब रावलकोट में पाकिस्तानी फायरिंग में 9 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बताऊं कि 5 जून से अब तक पीओके में 24 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। मुनीर के जुल्म के बाद भी प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं। अब ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं, वो कश्मीर का पाकिस्तान हुकूमत को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं। कश्मीर से आमान कश्मीरी ने कहा कि हर किसी को आजादी का हक है। अब पाकिस्तान का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है। तो अवैध कब्जा पाकिस्तान का बता रहे पीओके के नेता। आपको दिखाती हूं, पीओके के लोगों ने आज लॉन्ग मार्च निकाला। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने बता दिया है कि कोई डरने वाला नहीं है। जरा सुनिए। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हो कि अगर जो लड़के हो, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए, उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे। अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, जाए आप लोग के बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया। हमें आपके बेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। आपने सुना बच्ची क्या कह रही है? वो कह रही है हमें अपने पेपर भी नहीं चाहिए, आप हमें डरा रहे, धमका रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। और सीधे सीधे अब जो मार्च निकल रहा है उसमें ये भी शामिल हो रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी तो लंबे समय से मांग रहे हैं, लेकिन अचानक इसकी मांग तेज हो गई। इसकी वजह है पीओके में होने वाला चुनाव। बवाल की ताजा वजह 12 विधानसभा सीटों का एक विवाद है। सभी 12 सीटें पीओके पहुंचे शरणार्थियों के लिए आरक्षित हुई। फौज इन पर अपनी पसंद के नेताओं को जितवा देती है। ये नेता लाहौर और कराची में रहते हैं, ये लोकल नेता नहीं होते, लेकिन सरकार यही करती है कि अपने लोगों को वहां जितवाती है। शहबाज ने 2025 में कहा था कि बिजली आटा सस्ता करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए। बिजली पीओके में बनती है पर महंगे दर पर दी जाती है। पीओके को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में बिजली पर सब्सिडी दी गई। आटे पर भी पीओके के लोगों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। इन वजहों से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया है। पीओके के लोगों का इल्जाम है
पाकिस्तान सिर्फ संसाधनों को लूटता है। अब पीओके में पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ के नारे लगातार गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने फौज भेजकर पीओके की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन चाल तो उल्टी पड़ गई। जरा सुनवाइए किस तरह के नारे लग रहे हैं। ये वतन, ये वतन, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसके फैसले हम करेंगे, इसके फैसले हम करेंगे, इसके फैसले, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। अपने करने कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। नारे कश्मीर। पीओके में 35 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। इससे पाकिस्तानी फौज बौखलाई हुई। प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है। मुनीर के एक्शन प्लान पर खुफिया सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। मुनीर पीओके का आंदोलन जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लगातार पाकिस्तानी सेना को तंग किए हुए हैं। अब फौज वहां की जो नेता हैं उनको खत्म भी कर सकती है, ऐसी भी खबरें। पाकिस्तानी फौज ने आईएसआई को मर्डर प्लान बनाने के लिए भी कहा है, ऐसे पाकिस्तान से खबरें आ रही। मुनीर ने फौज और आईएसआई के बड़े अफसरों के साथ बैठक भी की और बैठक में फौज को बर्बरता की एक खुली छूट का ऐलान किया गया। जो पीओके के नेता हैं कत्लेआम के खतरे से पूरी तरह वाकिफ भी हैं। नेता भी मार दिए जाएं तो आंदोलन नहीं रोका जाएगा, ये वो खुद बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी जान पर खतरा है, हमें मारने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। पीओके के आंदोलन को मुनीर ने इज्जत का सवाल बना लिया। अब ये फील्ड मार्शल मुनीर नहीं चाहता कि जेएसी की कोई भी मांग मानी जाए। इसके लिए शहबाज पर भी दबाव बनाया गया है और वहां पीओके के नेताओं की मांग मानने से मुनीर को अपनी भी छवि खराब होने का एक सीधा डर है और इसीलिए बाकायदा अब वहां पर कत्लेआम मचाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। अब सोचिए कि जब लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो पाकिस्तानी सरकार और फौज के लिए बहुत बड़ा खतरा है।